बहुत से लोग हमारे बारे में ये भी कह रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब के पास नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, कुरान हदीस का तो इनको पता ही कोई नहीं। मुख्तलिफ स्कॉलर्स की बात कर रहे होते हैं, वो जब भी बात करते हैं आयत का रेफरेंस देते हैं, हदीस कोट करते हैं, और मुफ्ती साहब के पूरे बयान में कोई आयत का रेफरेंस और कोई हदीस नहीं होती। मैं पूरी आयत पढ़ देता हूँ, मैं हदीस के अल्फाज पढ़ के सुना देता हूँ, ये रेफरेंस से ज्यादा मजबूत बात है। और आजकल गूगल पे लफ्ज डाल के सर्च करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो एतराज जब करें ना, एतराज ये किया करें कि मुफ्ती साहब की ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ है, खिलाफ साबित करें आपको ये एक बात, और उस पर रेफरेंस दें आप। मुबहम एतराजात, मुबहम बातें, इससे सिवाय मनफी प्रोपेगेंडे के कुछ भी हासिल नहीं होता। एक साहब मुझे कहने लगे कि आपने 1.5 घंटे का बयान किया, उसमें ना कोई हदीस ना कोई आयत, हालांकि ऐसा नहीं था, ये भी गलत कह रहे थे वो। मैं एक ही आयत की तशरीह में 1.5 घंटा लगा देता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि इस 1.5 घंटे में आपने कोई बात कुरान हदीस के खिलाफ सुनी है, या कोई टॉपिक कुरान हदीस के खिलाफ था? मेरा टॉपिक ऐसा था जो मिंबर पे बयान करने का नहीं है। मैं यहाँ कोई पकौड़े बेचना सिखा रहा हूँ लोगों को, या कोई रेसिपी सिखा रहा हूँ। तो खाम खामे जिसको जिससे बोझ होता है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल के लाता रहता है।